सुंदरवन की यात्रा। 6 स्टार जादूगर जिसने जहाज पर हमला करने के लिए समुद्री लुटेरों से हाथ मिलाया था, वह एक ऐसा जादूगर था जिसे जीवित प्राणियों के प्रति अनुचित घृणा थी। एक मरा हुआ व्यक्ति जितना मजबूत होता है उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है, लेकिन वे उस घृणा से कभी छुटकारा नहीं पा सकते थे जो उन्होंने महसूस की थी। मानव ने सिकोड़ी। यह मरे हुए के साथ समस्या के बारे में नहीं था। समस्या ये थी कि वे उसे धीमा कर सकते थे। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस मिशन के बारे में ज्यादा चिंता करनी होगी क्योंकि ग्रुप इस पर काफी ध्यान दे रहा है। उन्होंने शेष दिन देवांश के साथ बातचीत में बिताया। देवांश मानव को पसंद करने लगा। नहीं, उसने बस ऐसा महसूस करने का नाटक किया ताकि वे करीब आ सके। शायद यह इसलिए था क्योंकि वह एक जादूगर था। ये लगभग ऐसा था मानो वह कोई असंतोष दिखाने से डर रहा हो। एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए मानव ने बस उससे बातचीत की। और अगले ही दिन मानव एक गाड़ी वाले के साथ ग्रेट सुंदरवन फॉरेस्ट की ओर बढ़ गया। कुल मिलाकर 5 गाड़ियां थीं और उन्होंने 40 का एक समूह चलाया जिसमें भाड़े के सैनिक, व्यापारी और कोच शामिल थे। सीटों की संख्या कम थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सबस्पेस बैग के उपयोग के माध्यम से जगह को अधिकतम करने में सक्षम थे। मानव चौथी गाड़ी में बैठा था। ये वह गाड़ी थी जिसमें वह पूरी यात्रा के दौरान रुकेंगे। जैसे ही उन्हें एक आरामदायक सीट मिली और गुजरते हुए दृश्यों को देखा, मानव को लगा कि कोई उसे घूर रहा है। ये बदसूरत दिखने वाली एक बूढ़ी औरत थी। उसका एक वृद्ध चेहरा था जो काला पड़ गया था, एक बाज जैसी नाक, झुर्रीदार त्वचा और टेढ़े पीले दांत थे। मानव ने अनुमान लगाया कि वह यात्रा पर 2 जादूगरों में से एक थी, जिसमें मानव भी शामिल था। इल्यूजन मैजिक। वह उसी तरह अपने आप को छुपा रही थी। उनका जादू काफी अच्छे स्तर पर था, लेकिन वह फिर भी इसे देख सकते थे। जब उसने अपने मन को अपनी आंखों में केंद्रित किया तो बुढ़िया का असली रूप उसके सामने प्रकट हो गया। वह नीली आंखों वाली एक चमकदार सुंदर गोरी महिला निकली। हालांकि मानव उसके चेहरे पर ध्यान नहीं दे रही था। लंबे कान, एक ग्रेमलिन। उसके सुनहरे बाल और गोरी त्वचा भी स्पष्ट संकेत थे कि वह एक उच्च ग्रेमलिन थी, जो गोबलिन में सबसे महान थी। मानव की आंखों में एक जटिल भाव आया। एक ग्रेमलिन यहाँ क्या कर रही है? और उसने ये भी सोचा कि वह उसे क्यों देख रही है। उसे अपने भ्रम को नोटिस करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। उसका स्तर काफी ऊंचा नहीं था। क्या वह सिर्फ इसलिए दिलचस्पी ले रही थी क्योंकि वह एक और जादूगर था? जब उसने ये सोचा तो उसके हाव भाव कुछ अजीब से हो गए। जब वह उसके घूरने का कारण समझने की कोशिश कर रहा था, तब देवांश बोला, दरशील, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वह अभी भी दोस्ताना व्यवहार कर रहा था। अच्छी बात है। घास के मैदानों को पार करते हुए आप कुछ समय के लिए आराम कर सकते हैं। जब तक हम जंगलों में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक वास्तव में कुछ नहीं होगा। ग्रेट फॉरेस्ट में जाने के लिए उन्हें जंगल में पहुंचने से पहले घास के मैदानों के एक लंबे हिस्से से गुजरना पड़ा। घास के मैदान सभी तरफ से सपाट और खुले थे, इसलिए अगर कोई आ रहा है तो ये पता लगाना आसान था, लेकिन जंगल उनके देखने के क्षेत्र को संकीर्ण कर देते थे। ये कहा जा सकता है कि राक्षसों और डाकुओं के साथ उनका सामान चुराने के इरादे से हुई अधिकांश मुठभेड़ जंगली इलाकों में हुई। देवांश, वह बूढ़ी औरत कौन है? तब तक उसने उसे देखना बंद कर दिया था और अपने साथियों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था। जवाब देते ही देवांश ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। वह एक 5 स्टार जादूगर है जैसे आप हैं, और वह भी ए रैंक मर्चेनरी है। उसका नाम मोहिनी है। मैं उसका अंतिम नाम नहीं जानता। यदि आप किसी और से पूछेंगे तो आपको वही उत्तर मिलेगा। वह थोड़ी अप्राप्य है क्योंकि वह हमेशा शांत और उदास मूड में रहती है। मैं कैसे कहूँ, ये दीवार से बात करने जैसा है। देवांश ने कंधे उचकाए। भाड़े के सैनिकों में बहुत से ऐसे लोग हैं। जिस तरह के लोग मजबूत व्यक्तित्व वाले होते हैं। क्या वह लंबे समय से भाड़े की सैनिक है? जहां तक मुझे पता है वह कम से कम 5 साल से है। आप कह सकते हैं कि वह एक अनुभवी है। मुझे प्रतापगढ़ के आसपास रहते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन वह यहाँ काफी प्रसिद्ध है। उसे ग्रीन विंड मोहिनी कहा जाता है। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि उसने खुद को छिपाने का फैसला किया। अतीत में गोबलिन की उपस्थिति हमेशा विशिष्ट होती थी, इसलिए वे हमेशा एक वस्त्र पहनते थे। गोबलिन अब जादू सीखा रहे हैं। दुनिया में और भी गोबलिन छिपे हो सकते हैं जैसे वह है। मानव ने उसकी तरफ नहीं देखा, शायद इसलिए कि उसे उम्मीद थी कि वह पहले उससे संपर्क करेगी। और उस शाम जब रात का खाना परोसा जा रहा था, मोहिनी उसके पास आए। मानव ने अपना सूप पीते हुए जानबूझकर दूसरों से थोड़ा और दूर बैठ गया। सौभाग्य से देवांश ने अन्य भाड़े के सैनिकों को इकट्ठा कर लिया था। क्या आपके पास दूसरा जादूगर है?
मानव ने उसकी ओर देखा और शांति से सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ, शुक्रिया। मैं सिर्फ एक बुरी औरत हूँ जिसे मोहिनी कहा जाता है। तुम्हें होना ही चाहिए। दर्शील क्या ये था? मोहिनी को खुद को बुरी औरत कहते देख मानव को थोड़ा अजीब लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी नज़र में मोहिनी एक बुरी औरत की तरह बात करने का नाटक करने वाली एक युवा खूबसूरत महिला थी। उसके लिए यह बहुत ही अजीब था। उसकी उपस्थिति से मोहिनी को 100 वर्ष से कम उम्र की एक हाई ग्रेमलिन होना चाहिए। मैं दर्शील हूँ। मैंने आपके नाम की अफवाहें सुनी हैं, ग्रीन विंड मोहिनी। ये ज्यादा कुछ नहीं है। उसने जबरदस्त तारीफ पर शर्मिंदगी में अपना गाल खुजलाया। उसके पास निश्चित रूप से भाड़े का चरित्र नहीं था। तो आपको मुझसे क्या काम है? जब मानव ने उस प्रश्न को इतनी स्पष्ट रूप से पूछा तो एक पल के लिए झिझकने वाले मोहिनी ने आखिरकार अपना मुंह खोल दिया। क्या आप एक अध्यात्मवादी हैं? मैंने आपकी आत्मा की ऊर्जा को महसूस किया। वह एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार की ऊर्जा है। तभी मानव को एहसास हुआ कि मोहिनी की उसमें दिलचस्पी क्यों थी। उसने देखा था कि उसने डार्क स्पिरिट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे। हाई ग्रेमलिन का आत्माओं से गहरा संबंध था। उनमें से विशेष रूप से प्रतिभाशाली सदस्य स्पिरिट किंग्स को अनुबंधित करने में भी सक्षम थे जिन्हें पारलौकिक प्राणी माना जा सकता था। शायद उसके पास स्वयं एक स्तर की आत्मिक शक्ति थी। इस वजह से वो आसानी से देख सकती थी कि उसने एक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह छुपा सके। क्या मोहिनी एक अध्यात्मवादी है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। मेरे पास एक अनुबंधित आत्मा है, लेकिन मैं एक अध्यात्मवादी नहीं हूं। मोहिनी की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। आपने किस आत्मा को अनुबंधित किया? मैं आपको यह नहीं बता सकता। बल्कि मोहिनी को कैसे पता चला कि मेरे पास एक अनुबंधित आत्मा है? इस सवाल के कारण मोहिनी के हाव भाव कुछ अजीब हो गए। ऐसा लगता था कि उसने कोई बहाना सोचने से पहले आवेश में आकर पूछा था। मानव ने अंदर की ओर आह भरी। वह जानता था कि वह वैसे भी एक ग्रेमलिन थी, इसलिए उसे उससे और पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि आप कारण नहीं बता सकते हैं तो ये ठीक है। शुक्रिया। क्या ये ठीक है अगर मैं एक और सवाल पूछूं? जरूर। अगर मैं सक्षम हूं तो मैं जवाब दूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि आपने यह मिशन क्यों लिया। मोहिनी एक पल के लिए झिझक गई। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर देना इतना आसान था। उसने सोचा कि क्या इसके पीछे कोई विशेष अर्थ है। मैं जंगल में दिखाई देने वाले मरे हुए लोगों के बारे में चिंतित हूं। मरे नहीं। हाँ, ग्रेट फॉरेस्ट के पास मरे हुए लोग दिखाई देना असामान्य बात है। पिछले 1000 सालों से ऐसा हो रहा है। मानव ने हल्की हंसी छोड़ी। 1000 साल। उसने महसूस किया कि इतनी लंबी समय सीमा वह नहीं थी जिसे मनुष्य अक्सर इस्तेमाल करते थे। मानव देख सकता था कि मोहिनी ने दूसरों के साथ बातचीत करने से बचने और अकेले रहने का फैसला क्यों किया। वह झूठ बोलने में बहुत बुरी थी और वह यह अच्छी तरह जानती थी। उसने दुर्घटनावश अजीबोगरीब बातें कहने के बजाय बातचीत करना ही नहीं चुना। इसलिए उसने एक बदसूरत बुरी औरत का रूप चुना। शायद यही कारण था कि गोब्लिन झूठ बोलना पसंद नहीं करते। फिर भी यह एक सुधार था। ज़ोंबी का अंत। वह 3500 साल पहले के गोब्लिन बहुत अधिक लचीली थे। आपका सूप ठंडा हो जाएगा। मोहिनी ने राहत की सांस ली और अपना सूप पीने लगी। खाने से पहले मानव ने एक पल के लिए उसे देखा। जैसा कि देवांश ने शेखी मारी, घास के मैदानों के माध्यम से यात्रा बिना किसी घटना के जारी रही। भाड़े के लोग निश्चिंत हो गए और देवांश ने उन्हें फटकार नहीं लगाई। हालांकि 3 दिन बाद जंगल में घुसते ही माहौल पूरी तरह से बदल गया। देवांश की पहले की सुकून भरी अभिव्यक्ति इतनी गंभीर हो गई थी कि यह लगभग ऐसा था जैसे वह कोई और व्यक्ति बन गया हो। आज से अपने आसपास नजर रखें। हम 2 टीमों के साथ 3 ग्रुप में विभाजित होंगे। यात्रा पर प्रत्येक भाड़े की विशेषताओं पर विचार करने के बाद देवांश ने टीम के लीडर और सदस्यों का फैसला किया। लेकिन इसमें मानव या मोहिनी शामिल नहीं थे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें शिविर लगाने, भोजन तैयार करने या इस तरह के किसी अन्य काम में मदद नहीं करनी पड़ी। जैसा कि अजय ने कहा था, जादूगरों को भाड़े की दुनिया द्वारा रईसों की तरह व्यवहार किया जाता था। उनके आसपास के भाड़े के सैनिकों ने उन्हें ईर्ष्या भरी नजरों से देखा, लेकिन उनमें से किसी को भी यह अजीब नहीं लगा। बेशक इसके अलावा मानव ने अपने परिवेश पर भी बहुत ध्यान दिया। भ्रम में मानव के चेहरे के भाव कठोर थे। यह ज़ोंबी के कारण नहीं था। वह ज़ोंबी के बारे में विशेष रूप से परवाह नहीं करता था। इसके बजाय ये कुछ और था जिसने उसकी अभिव्यक्ति को इतना गंभीर बना दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह आसपास के क्षेत्र में दैवीय शक्ति के निशान महसूस कर सकता था। यहाँ कोई देवदूत है।
राजवीर ने इसका उल्लेख नहीं किया था। इसके बारे में सोचो, उसने ज़ोंबी के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। क्या राजवीर के चले जाने के बाद डेमिगोड का सेवक जंगल में प्रवेश कर गया? ज़ोंबी और देवता, पहली नज़र में वे असंबंधित प्रतीत हुए, लेकिन उस समय मानव ने कृतिका के शब्दों को याद किया। उनमें से 5 ऐसे हैं जिन पर देवदूत को सबसे अधिक भरोसा है। देवताओं में भी वे उत्कृष्ट योग्यताओं वाले हैं। हम उन्हें सर्वनाश कहते हैं। वे भगवान की तरह मजबूत नहीं हैं, लेकिन वे इतने मजबूत हैं कि देवताओं के बीच कुछ प्रभाव डाल सकें। हमने 3 सर्वनाशों की शक्ति की पहचान की है। वे तलवार, विष और मृत्यु हैं। उद्धरण मृत्यु की शक्ति वाला देवता। वह कुछ हद तक जानता था कि डेमिगोड की शक्ति एक बड़ी अधीनता टीम को आसानी से नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। उन्हें ये जानकारी 7 स्टार क्लब में शामिल होने के बाद मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि उसने एक कोहरा छोड़ा था जो कमजोर प्रतिरोध वाले लोगों को केवल एक स्पर्श के साथ तुरंत मार सकता था। इतना ही नहीं, वह अपने द्वारा मारे गए लोगों की लाशों को भी औजार के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। क्या वह देवता ज़ोंबी को जानते हैं? उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। मानव ने कभी उन्हें विध्वंसक के रूप में ही देखा था। कम से कम उसने उन्हें सृजन की शक्ति का प्रयोग करते हुए कभी नहीं देखा था। अगर यहाँ वास्तव में एक देवता है, उसे बिना पीछे देखे भागना होगा। अपने वर्तमान स्तर पर यदि उसे एक देवता का सामना करना पड़ा तो वह पूरी तरह से असहाय होगा। लेकिन मानव को पता था कि उसके आसार कम थे। यदि यह वास्तव में एक देवता होता तो दैवीय शक्ति के निशान इतने धुंधले नहीं होते। इस बात की अत्यधिक संभावना थी कि यह स्वयं एक देवता के बजाय यहाँ देवता के देवदूत या अन्य अधीनस्थ थे। अगर ऐसा होता है तो यह मानव के लिए एक अच्छा मौका होगा। यदि वह एक और देवदूत को मारने और उनके क्रिस्टल से एक अमृत बनाने में कामयाब रहे तो यह 8 स्टार के रास्ते में एक बड़ा कदम होगा। मानव इस तथ्य के बारे में अधिक चिंतित थे कि जादुई योद्धा राजा का उत्तराधिकारी ग्रेट फॉरेस्ट के आसपास था। उसने इसके बारे में बहुत गहराई से नहीं सोचा, लेकिन उत्तराधिकारी जंगल में क्यों होगा, इसका कारण वह नहीं सोच सका। यह डेमिगोड से संबंधित हो सकता है, या वह देवता का अधीनस्थ हो सकता है। मानव ने महसूस किया कि यह सबसे खराब स्थिति थी। जादू योद्धा राजा कबीर का उत्तराधिकारी एक देवता का अधीनस्थ बन गया। यह बिल्कुल अस्वीकार्य था। अगर ऐसा होता तो मानव बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार देता। कबीर ने हमेशा दावा किया था कि योद्धा राजा की मुट्ठी एकमात्र मार्शल आर्ट थी जो एक देवता को मार सकती थी। मानव ने उन शब्दों का सम्मान किया। वह अपने मृत मित्र की मार्शल आर्ट को दागदार नहीं होने देंगे। दूसरे दिन जंगल में प्रवेश करने के बाद रेंजर ऑफिसरों में से एक ने देवांश को सूचना दी। कप्तान देवांश, हमारे पास 7 बजे ज़ोंबी का एक समूह होगा। देवांश की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। मुझे और विवरण बताओ। मैंने करीब से नहीं देखा क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं करीब आऊंगा तो वे नोटिस करेंगे, लेकिन उनमें से कम दर्जनों हैं। ये घोल्स और स्केलेटन की तरह न केवल निम्न स्तर का पूर्ववत है, बल्कि वहां दुल्हन्स और डेथ नाइट्स भी लगते हैं। 7 बजे, लानत है, इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है। देवांश बड़बड़ाया और अपनी तलवार खींच ली। सूर्यसेन, तुम यहाँ की गाड़ियों पर नजर रखना। मैं तुम्हें 10 भाड़े के सैनिक दूंगा। ठीक है, जादूगर और बाकी सभी लोग मेरा अनुसरण करेंगे। दर्शील, क्या तुम हथियारों को मंत्रमुग्ध कर सकते हो? हाँ। अच्छा, मोहिनी, कृपया मदद करें। जैसे ही आप समाप्त कर लेंगे हम निकल जाएंगे, इसलिए कृपया जल्दी करें। प्रकाश को छोड़कर ज़ोंबी के खिलाफ सबसे अच्छा काम करने वाली मौलिक विशेषता आग थी। इसलिए मानव ने भाड़े के सैनिकों के हथियारों पर अग्नि मंत्र लागू किया। इसके साथ निम्न स्तर के पूर्ववत पुनः उत्पन्न करने में समर्थ होंगे और वे आसानी से पराजित हो सकते हैं। समस्या थी दुल्हन्स और डेथ नाइट। जब तक ये 5 स्टार जादूगर नहीं होते तब तक उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाना मूल रूप से असंभव था। मानव ने पहले स्थिति को देखने का फैसला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि देवांश के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरा भाव था। मैं देखूंगा कि एस रैंक भाड़े का सैनिक कितना मजबूत होता है। कुछ देर बाद दबिश देने वाली टीम रवाना हो गई। पुजारी के साथ मानव और मोहिनी को समूह के पीछे रखा गया था और रेंजरों ने सामने से नेतृत्व किया। जैसे जैसे वे करीब आते भाड़े के सैनिकों के भाव और अधिक तनावपूर्ण होते गए। उनमें से कुछ को पसीना भी आने लगा। यहाँ तक कि कई खूनी लड़ाइयों से गुजरने वाले दिग्गज भाड़े के सैनिक भी ज़ोंबी से बचना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी विशिष्ट दृढ़ता, भद्दा रूप और शक्तिशाली गंध ने हर किसी को मौत की असहज और गंदी भावना से लड़ने के लिए कवर किया था। इसके अलावा उच्च रैंकिंग ज़ोंबी जैसे कि दुल्हन्स या डेथ नाइट रैंक भाड़े के सैनिकों के जीवन को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे।
हालांकि जब भाड़े के सैनिक अपनी जगह पर पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने का दृश्य देखकर वे चौंक गए। क्या यहाँ क्या हुआ? वह स्थान जहां ज़ोंबी होना चाहिए था। नहीं, इस स्थान पर केवल मलबे के टुकड़े थे जो इसे प्रतीत होते थे कि कभी भी यहाँ ज़ोंबी नहीं थे। टूटी हुई हड्डियां, सड़ा हुआ मांस और बिखरा हुआ पिच का काला कवच बेतरतीब ढंग से क्षेत्र के चारों ओर बिखरा हुआ था। ज़ोंबी का सर्वनाश हो गया था। हमें यहाँ पहुंचने में केवल 30 मिनट लगे। अभी 30 मिनट भी नहीं हुए हैं और वे स्वाभाविक रूप से गायब नहीं हुए। किसी ने उन्हें खत्म कर दिया था। मानव ने केवल डेथ नाइट की लाश पर ध्यान दिया। हालांकि यह कहना अजीब था कि एक ज़ोंबी के बारे में। इसके चेस्ट प्लेट पर एक बड़ा सा मुट्ठी का निशान था और कवच का पिछला भाग ऐसा फटा हुआ था मानो भीतर से कुछ फटा हो। डेथ नाइट का कवच स्टील की तुलना में मजबूत सामग्री से बना था, लेकिन यह अभी भी कागज के टुकड़े की तरह फटा हुआ था। मन इसे अंदर से तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मानव को यकीन था कि कवच के अंदर का दृश्य बाहर से जो देखा जा सकता था उससे कहीं ज्यादा खराब था। वह जानता था कि किसने ज़ोंबी से छुटकारा पा लिया है। ये जादुई योद्धा राजा का उत्तराधिकारी था। यह कोई और नहीं हो सकता। मानव ने तुरंत घटनास्थल का मुआयना किया और उसने महसूस किया कि ज़ोंबी के इस समूह को नष्ट हुए 10 मिनट से अधिक समय नहीं। ऐसा लगता है कि वह जितना मैंने सोचा था उससे भी बेहतर है। उसने जो लड़ाई देखी उसके निशान से उसकी ताकत प्रथम श्रेणी के जादू योद्धाओं के बीच शीर्ष रैंक के आसपास होनी चाहिए। हो सकता है कि वह अभी तक योद्धा राजा न हो, लेकिन उसकी ताकत उस स्तर के करीब थी। जितना अधिक वह ज़ोंबी के शरीर को देखता था उतना ही उसे लगता था कि उसका निर्णय सही था। मैं और अधिक उत्सुक होने लगा हूं कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। कम से कम वह निश्चित हो सकता था कि यह व्यक्ति वास्तव में कबीर का उत्तराधिकारी था। कंकाल को तोड़ना मानव को अजीब लगा। कबीर द्वारा बनाई गई मुट्ठी पूरी तरह से मार्शल आर्ट का हिस्सा थी। मार्शल आर्ट कबीर ने युद्ध में प्रयोग किया था। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि आप इसे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि आपके पास कबीर से अलग काया थी। वास्तव में मानव ने कबीर के मार्शल आर्ट का उपयोग करके अपने शरीर को भी प्रशिक्षित किया। समस्या दक्षता में निहित है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी कोशिश की, मानव कभी भी कबीर की मुट्ठी का सही सार नहीं निकाल पाएगा क्योंकि वह मार्शल आर्ट के अनुकूल नहीं था। यह अच्छी बात थी अगर वह अपनी असली ताकत का 20% भी बाहर ला सके, लेकिन ये थोड़ा अलग था। उसे कबीर की मुट्ठी की अच्छी समझ है। उसने अपने शरीर को कबीर की तरह ही प्रशिक्षित किया था। कबीर का पूरा शरीर चट्टानों से भी सख्त मांसपेशियों से बना था। संभवतः उसके लिए यह संभव था कि वह बिना किसी मन का उपयोग किए एक शिलाखंड को तोड़ दे। उसी समय मानव को राहत मिली, ये देखते हुए कि उसने इस तरह के पूर्वाग्रह के साथ मरे हुए ज़ोंबी के इस समूह का सफाया कर दिया था। ऐसा लगता था कि वह डेमिगोड के अधीनस्थों में से एक था। क्या आपने कुछ देखा? देवांश ने पूछा। मानव उठ खड़ा हुआ और जवाब दिया, मुझे मार्शल आर्ट के निशान मिले हैं। जब मानव ने डेथ नाइट के कवच पर लगे मुट्ठी के निशान की ओर इशारा किया तो देवांश का चेहरा विस्मय से भर गया। आप महान ज्ञान और कौशल के जादूगर हैं। नहीं, एक सेकंड रुको। चारों ओर देखते ही देवांश की अभिव्यक्ति फिर से गंभीर हो गई। ऐसा लगता है कि यह एक व्यक्ति द्वारा किया गया है। उसकी अच्छी नज़र थी। उनकी एस रैंक महज एक उपाधि नहीं थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ। मरे हुए इन ज़ोंबी की संख्या को हराने के लिए कम से कम एक एसएस रैंक भाड़े का सैनिक होना चाहिए। मानव ने जंगल में देखा। उस आदमी का निशान अंदर की ओर जारी रहा, लेकिन मानव ने नहीं सोचा कि उसे अभी उसका पीछा करने की जरूरत है। राजवीर ने कहा कि वह ग्रेट सुंदरवन फॉरेस्ट के पास था। हालांकि ये जंगल ग्रेट सुंदरवन फॉरेस्ट के करीब नहीं था, भले ही कोई अतिशयोक्ति करे। इसका मतलब ये था कि उत्तराधिकारी किसी कारण से यहाँ तक आए थे। क्या ये ज़ोंबी से छुटकारा पाने के लिए है? शायद यही मामला था, लेकिन मानव के लिए निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। सबसे पहले वह देवांश और बाकी लोगों के साथ वापस गाड़ियों में गए और तैयारी करने के बाद वे तुरंत आगे बढ़ने लगे। भाड़े के सैनिकों ने आराम नहीं किया। हालांकि वे व्यक्तिगत रूप से ज़ोंबी से नहीं लड़े थे, फिर भी उन्होंने अपने शरीर से निकलने वाली भयानक आभा को महसूस किया था। इसने भाड़े के भावों को काफी कठोर बना दिया। हालांकि वे जितने गहरे जंगल में गए उतने ही अशांत हो गए। दोबारा किसी ने बुदबुदाया। किसी और ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन वे सब एक ही बात सोच रहे थे। उनके सामने ज़ोंबी की टूटी फूटी लाशें बिखरी पड़ी थीं। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे उन्होंने अब तक कई बार देखा है। कहते कहते भाड़े के एक व्यक्ति ने एक कंकाल की खोपड़ी पर लात मार दी। शायद हम जल्द ही इस व्यक्ति से मिलेंगे। ज़ोंबी
उनकी बातें जल्द ही हकीकत बन गईं। कुछ ही देर बाद जब वे फिर से चलने लगे तो उन्हें दूर से आने वाली आवाजें सुनाई देने लगीं। हल्का हल्का धमाका भी हुआ। भाड़े के सभी लोग देवांश को देखने लगे, जिन्होंने अपने आदेश देने से पहले एक पल के लिए सोचा। डार्क फायर टीम, मेरे पीछे आओ। चूंकि उसने समूह को पहले ही विभाजित कर दिया था, इसलिए टीम बिना किसी हिचकिचाहट के चली गई और उसके पीछे हो ली। जैसे जैसे वे पास आते गए, आवाजें तेज होती गईं और थोड़ी देर बाद वे एक समाशोधन पर आ गए। एक शख्स ज़ोंबी को पीट रहा था। एक तरह से यह बहुत ही अवास्तविक दृश्य था। पहली नज़र में ज़ोंबी के समूह के बीच खड़े एक टॉपलेस आदमी की छवि देखने वाले को यह महसूस कराती है कि वह खतरे में है, लेकिन जो खतरे में थे वे ज़ोंबी नहीं थे। जब भी उसकी मुट्ठी टकराती, कुछ फटने की आवाज आती। इस प्रहार से मारा गया डेथ नाइट उड़ गया जैसे कि उसे तोप से मारा गया हो, और वह तब तक नहीं रुका जब तक कि वह कुछ पेड़ों से नहीं टकराया। इसे अपनी दो आंखों से देखने पर भी विश्वास करना कठिन है। भाड़े के सैनिकों के चेहरे पर खाली भाव थे। उसकी मुट्ठी किस चीज से बनी थी? इसने डेथ नाइट के कवच को कागज के टुकड़े की तरह उखड़वा दिया था। हालांकि ये कहा जा सकता है कि उच्च श्रेणी के ज़ोंबी भाग्यशाली थे, क्योंकि उनकी मुट्ठी से मारे गए कंकाल और घोंस पटाखों की तरह फट गए थे। वह आदमी ज़ोंबी के समूह से टूट गया, जबकि उसका शेर जैसा शरीर हवा में उड़ गया। उनके पूरे शरीर को हथियार कहना काफी नहीं था। हर बार जब वह किसी ज़ोंबी को घूंसा मारता, लात मारता या सिर पर मारता, तो वे उद्दंड बच्चों के खिलाफ रेत के महल की तरह बिखर जाते। लड़ाई नहीं, एक तरफा नरसंहार जल्द ही समाप्त हो गया। उस आदमी ने अपने नंगे हाथ से बची ज़ोंबी की खोपड़ी को कुचल दिया। भले ही उसने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन उसका सिर सड़े हुए सेब की तरह कुचला हुआ था। देवांश के समूह को देखने के लिए अपना सिर घुमाने से पहले उसने शरीर पर थूका, जैसे कि वह पूरे समय उनके अस्तित्व के बारे में जानता हो। जैसे ही उसने उस आदमी की टकटकी पकड़ी, देवांश कांप गया। उसकी आंखों के भीतर एक ऐसी रोशनी दिख रही थी जो किसी भी क्षण फटने की धमकी दे रही थी। तुम लोग कौन हो? देवांश, हम भाड़े के सैनिक हैं। क्या ऐसा है? अच्छा, तब वह आदमी तुरंत मुड़ा जैसे कि उसने रुचि खो दी हो। हालांकि देवांश ने उसे रोक लिया। रुको, यह क्या है? तुम कौन हो? आधिरा। मेरा मतलब आपके नाम से नहीं था। तुम यहाँ ज़ोंबी के शरीर को क्यों निकाल रहे हो? ये सुनते ही उसकी अभिव्यक्ति एक जानवर में बदल गई। मुझे आपको ये क्यों बताना है? मुझे परेशान मत करो, मेरे रास्ते में मत आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवांश, जो एस रैंक भाड़े का सैनिक था, आधिरा की धमकी पर एक शब्द भी नहीं बोल सका। इस बीच आधिरा घूमा और अपने रास्ते पर चलता रहा। मानव ने महसूस किया कि अभी काफी अच्छा समय है। यह आदमी संदिग्ध है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर भी ऐसा नहीं लगता कि वह दुश्मन है। हम निष्कर्ष पर नहीं जा सकते और इसे असत्यापित छोड़ना खतरनाक होगा। देवांश ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। ये है, ऐसा लगता है कि वह अभी हमारे बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता है। यह अभी के लिए सच हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो आक्रामकता दिखाई उससे मैं चिंतित हूं। आधिरा की धमकी को याद करते हुए देवांश ने अपना गाल खुजलाया, लेकिन उसने जल्द ही शर्मिंदगी के साथ अपना सिर हिला दिया। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन हम उसे ट्रैक नहीं कर सकते या उससे लड़ नहीं सकते। उसे भरोसा नहीं था कि वह उस आदमी को हरा सकता है, भले ही वह सभी भाड़े के सैनिकों को इकट्ठा कर ले। यह एक सटीक फैसला था। आधिरा की ताकत कुछ ऐसी थी जिसे वे केवल एक संख्यात्मक लाभ से दूर कर सकते थे। कड़े चेहरे के साथ बोलने से पहले मानव ने कुछ देर सोचने का नाटक किया। क्या इस आदमी की पहचान का पता लगाना बेहतर नहीं होगा? हमें अभी भी इस रास्ते पर चलते रहने की जरूरत है, लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति को इधर उधर भटकने देना बहुत खतरनाक है। सही बात है, तो मैं पता लगाने जाऊंगा। अकेले जादूगर, वह बहुत खतरनाक है। क्या रेंजर के लिए जाना बेहतर नहीं होगा? उनका ऐसा सोचना सामान्य बात थी। मानव ने धीरे धीरे देवांश को कम आवाज में मना लिया। एक रेंजर की तुलना में एक जादूगर के लिए एक जादुई योद्धा से छिपना बेहतर है। आप अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? मैं उसकी आंखों को देखकर ही बता सकता था। वह आदमी एक जानवर है। यदि आप उसके बुरे पक्ष में हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं एक बेहतर तरीका नहीं सोच सकता। इसके अलावा मैं केवल तब तक समूह में रहूंगा जब तक आप ग्रेट सुंदरवन फॉरेस्ट में नहीं पहुंच जाते। देवांश शायद पहले से ही जानता था। मानव धीमे स्वर में बोलता रहा। तो आप शायद हमारे आने से पहले जितना संभव हो सके मेरी शक्ति का उपयोग करना चाहते थे। अधिकार, आप जितना दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। देवांश ने सिर हिलाया, क्योंकि उसके इरादे पहले ही उजागर हो चुके थे।
फिर मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। चूंकि तुम इस खतरनाक काम को करने के इच्छुक हो, मैं तुम्हें 2 गुना नहीं 3 गुना इनाम दूंगा। और अगर आपको लगता है कि यह बहुत खतरनाक है तो आपको तुरंत चले जाना चाहिए। एक अजीब साथी। मानव ने सिर हिलाया और तुरंत आधेरा का पीछा किया। उसे ढूंढना आसान था, उसे बस इतना करना था कि पूरे जंगल को हिला देने वाले भारी हंगामे की ओर बढ़ रहा था। आधेरा फिर से मरे हुए ज़ोंबी को मार रहा था। मानव ने एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति के साथ देखा। वह मरे हुए ज़ोंबी का शिकार क्यों कर रहा है? क्योंकि ज़ोंबी इंसानों के लिए खतरा थे? नहीं, ऐसा कोई नेक उद्देश्य नहीं लगता था। क्या यह प्रशिक्षण के लिए था? ऐसा भी नहीं हो सकता। हालांकि ज़ोंबी के इन समूहों में दुल्हन्स और डेथ नाइट्स उच्च रैंकिंग वाले ज़ोंबी नहीं थे, लेकिन वे आधेरा के लिए भोजन के बाद के व्यायाम से अधिक कठिन नहीं थे। वह अब देख सकता था। ज़ोंबियों का सामना करते हुए आधेरा के चेहरे पर जलन और झुंझलाहट के अलावा और कुछ नहीं था। लानत है कमीनों पर। उसने अपनी मुद्रा को ठीक किया और ऐसा लगा जैसे वह पृथ्वी से शक्ति खींच रहा हो। उस समय एक हिंसक तूफान आया और एक ही बार में के ज़ोंबियों के झुंड को बहा ले गया। ये वॉरियर किंग की पहली शैली में कुछ लंबी दूरी के हमलों में से एक था। चिपचिपा नाम भी इसे कबीर ने ही दिया था। तभी आधेरा के पीछे मौजूद एक ज़ॉम्बी ने उसके कंधे पर काट लिया। घोल ज़ोंबी के आधे सड़े चेहरे पर भाव अजीब हो गए। वह कितना भी जोर से काट ले, उसके दांत नहीं घुस सकते थे। आधेरा ने सूंघा और घोल का सिर फोड़ दिया। वह आखिरी ज़ोंबी था। आधेरा ने फिर उसके शरीर पर थूक दिया। ये वही था जो आपने पहले किया था। क्या यह आपकी आदतों में से एक है? क्या बकवास है? तुम क्या चाहते हो? आधेरा मानव की ओर देखने लगा। मानव ने अपनी उपस्थिति छिपाने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वह खुलेआम आधेरा के प्रदर्शन को अपने सीने पर हाथ रखकर देख रहा था। मानव ने जवाब नहीं दिया और इसके बजाय ज़ोंबी के शरीर का निरीक्षण किया। यह एक जानबूझकर किया गया कार्य था। वह इस आदमी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था और यह उससे पहली बार मिल रहा था, लेकिन उसे पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। वह अपनी ही दुनिया में रहता था और उसे इस तथ्य में कोई अकेलापन या खेद महसूस नहीं हुआ। इस तरह के आदमी से निपटने के लिए आपको पहले उसे खुद में दिलचस्पी लेनी होगी। जब मानव ने उनके सवाल को नजरअंदाज कर दिया तो आधेरा ने भौहें चढ़ा ली। इसका मतलब यह था कि वह पहले से ही थोड़ी दिलचस्पी ले रहा था। जैसे ही आधेरा ने अपना मुंह खोला, मानव ने बात की। कितने समय से आप किंग कबीर का जादू सीख रहे हैं? फिर आधेरा ने एक भयंकर मुस्कान दी। मैं सोच रहा था कि तुम किस तरह के आदमी हो, लेकिन तुम सिर्फ एक और शकील कुत्ते हो। दफा हो जाओ। आपके छोटे समूह में शामिल होने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप किंग कबीर की फिस्ट पावर का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप देवताओं के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। कितना बेशर्म है। ऐसा कुछ नहीं है जो एक बाहरी व्यक्ति समझेगा। मानव ने अपने पैरों से ज़ोंबी शरीर के अंगों को छूने से पहले एक पल के लिए उस पर नजर डाली। ये मरे नहीं। ऐसा लगता है कि वे हाल ही में उभरे हैं। क्या इसका आपसे कोई लेना देना है? आधेरा चुप रहा। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि यह किसी तरह से उनसे संबंधित था। थोड़ी देर मानव को घूरने के बाद आखिरकार वह बोला, देवताओं के बारे में कुछ न करने के लिए आपने मुझे शाप दिया था। वहीं आप गलत हैं। मैं किंग कबीर की फिस्ट की पावर के बारे में जानता हूं। यह मार्शल आर्ट है जो विशेष रूप से डेमीगॉड्स को मारने के लिए बनाया गया था। ऐसा लगता है कि आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। फिर आपने शकील के प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों किया? आप उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये हास्यास्पद है। तब मैं इसके विपरीत पूछूंगा। अगर मैं ग्रुप में शामिल हो जाऊं, तो क्या हम देवताओं को मार पाएंगे? आधेरा का सवाल तीखा था। वह मानव पर नजर गड़ाए हुए था। मैं आप जैसे लोगों से पहले भी कई बार मिल चुका हूं। चाहे मैं अपने ट्रैक को कितनी भी अच्छी तरह से कवर कर लूं, ऐसा लगता है कि आप हमेशा मुझे ढूंढते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे मुझे देखते ही क्या कहते हैं? यूनानी। उसने दांत पीस लिए। वे देवगणों के बारे में 2 शब्द भी उल्लेख किए बिना अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए मुझ पर चिल्लाते हैं। वर्तमान ग्रुप सड़ा हुआ है। ये सुअरों से भरा स्थान है जो केवल अपना पेट भरना जानते हैं, जबकि देवता पर्दे के पीछे से तार खींचते हैं। मैं इस तरह की गंदी सुअर पालने में शामिल नहीं होने जा रहा हूं। आधेरा मानव की ओर एक नजर से घूर रहा था जो कह रहा था, यदि आप बकवास कहने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। लेकिन मानव की बातें सुनकर उनका एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया। आपने जो कुछ भी कहा वह सच है। मैं आपसे सहमत हूं। अजीब आदमी हो तुम किस ग्रुप में हो? 7 स्टार क्लब। ये सुनते ही आधेरा का चेहरा कुछ अजीब सा हो गया।
मैंने आपके आसन पतन की अफवाहें सुनी, लेकिन ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक गंभीर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं उस लड़के को हरा दूंगा या जो भी हो, तुम इतनी जल्दी फिर से आओगे। उसे राजवीर का नाम भी ठीक से याद नहीं था। वह इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि उसे याद रखा जा सके, इसलिए उसने अपने नाम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैंने सुना है कि आप लोगों ने सर्वनाश के खिलाफ लड़ाई में बहुत कुछ झेला है। ऐसी अफवाहें थीं कि थरी ग्रेट सकल्स ने उस समय कुछ चालें चली होंगी। क्या उसने पहली बार ऐसा कुछ सुना था? लेकिन क्या ये संभव था कि शुरू से ही 7 स्टार क्लब के पतन में उनका हाथ था? मानव की प्रतिक्रिया पर आधिरा ने कंधा उचकाया। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैंने इसे अपने टीचर से भी सुना। टीचर, सवाल पूछना बंद करो, मुझसे इतना ही काफी है। अब पूछने की बारी मेरी है। आपने कहा कि आप मुझसे सहमत हैं। क्या आपका वास्तव में यही मतलब था? मानव ने सिर हिलाया। बेशक, ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वर्तमान ग्रुप के तारों को खींच रहे हैं, और सभी ग्रुप स्वयं को सशक्त बनाने और अन्य ग्रुप को दबाने पर केंद्रित हैं। यदि आप ये जानते हैं, इसलिए मैं ग्रुप बदलने के बारे में सोच रहा हूं। परिवर्तन, हाँ, हालांकि यह वर्तमान में एक दयनीय स्थिति में है। स्किल की शक्ति की मात्रा नगण्य नहीं है। यदि हम इस बिखरे हुए ग्रुप को एक वास्तविक रूप में एकजुट कर सकते हैं, तो हम एक ऐसा ग्रुप बन सकते हैं जो देवताओं के लिए खतरा बन सकता है। आधिरा अवाक रह गया। यह आदमी उससे पहले जो कह रहा था वह सच था। उन्हें यकीन था कि स्किल की शक्ति आसानी से एक देश से आगे निकल गई थी। इसकी उम्मीद की जानी थी, क्योंकि ग्रुप विभिन्न राष्ट्रों, जातियों, विचारधाराओं और धर्मों का एक समूह था जो सभी देवताओं को हराने के लक्ष्य के साथ एकत्रित हुए थे। लेकिन यह अब अलग था। कहा जाता है कि रुका हुआ पानी सड़ने के लिए बाध्य है, और इतने सालों के बाद ग्रुप के दायरे में सभी ग्रुप अपनी शक्ति एकत्र करने पर केंद्रित हो गए थे। और इस मलकुंड के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि 3 बड़े ग्रुप थे। उन लोगों को एक साथ लाना, यदि 3500 वर्ष पूर्व के महान वीरों की वापसी हो तो भी यह कठिन होगा। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी कि ढहने वाले 7 स्टार क्लब कहेंगे। मेरी जानकारी के बिना आपको पुनरुत्थान मिला। नहीं, इस स्तर पर हम केवल पलटाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा अजीब सा थी। जैसा कि उसने अपने चेहरे को देखा, आधिरा इस विचार के बिना नहीं रह सका। यह एक आत्मविश्वासपूर्ण टिप्पणी थी जिसे पूरी तरह से बकवास के रूप में खारिज करना आसान लग रहा था, लेकिन यह अजीब तरह से पर्याप्त थी। उसने उसका मजाक उड़ाने का मन नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव की आंखें शांत आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। इस आदमी को खुद पर जरा भी शक नहीं हुआ। भले ही वह वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके या नहीं, कम से कम उसका खुद पर विश्वास अटल था। जैसे खुद की तरह। मुझे यकीन है कि वह सिर्फ बकवास नहीं कर रहा है, लेकिन कम से कम वह एक दिलचस्प लड़का है। उसका जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया था। आधिरा का मुंह ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। ऐसा लगता है कि एक दिलचस्प लड़का आखिरकार ग्रुप में आ गया है। अधीरा को मानना, वह 3 महान सर्किलों में से एक के लिए स्किल राउंडर है। आदित्य द गोल्डन नितिका ग्रुप का ग्रुप राउंडर है। आप उतना नहीं जानते हो जितना मैं जानता हूं। अधीरा हंसने लगा और बोला, आदित्य एक राक्षस है जो सैकड़ों वर्षों से जीवित है, जिसे पूरी दुनिया वैम्पायर कहती है। वैम्पायर, वह सुअर का बच्चा एक वैम्पायर है। मानव एक सेकंड के लिए उलझन में था, लेकिन उसने जल्द ही अपना सिर हिला दिया। उसने पहले ही सुन लिया था कि ग्रुप में एक आधा ड्रैगन है, इसलिए वैम्पायर की उपस्थिति के बारे में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। समस्या ये थी कि इस तरह की डार्क रेस में ग्रुप राउंडर की स्थिति थी। स्किल मास्टर्स में शायद एक भी इंसान नहीं है। वह थोड़ी चिंता किए बिना नहीं रह सका। यहां तक कि 7 स्टार क्लब के स्किल मास्टर कृतिका भी हाफ ड्रैगन थी। उसके साथ लड़ाई करने में वास्तव में एक लंबा समय लगा। उसने कुछ बहुत मजबूत राक्षसों को बुलाया, लेकिन वह लड़ने के लिए इतने दिलचस्प नहीं थे। यदि ये द गोल्डन नितिका ग्रुप की दूसरी कमान थी, तो इस बात की अत्यधिक संभावना थी कि उसके पास उच्च रैंकिंग वाले राक्षसों के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। अधीरा कह रहा था कि कई उच्च रैंकिंग वाले राक्षसों के साथ लड़ाई उतनी दिलचस्प नहीं थी। मुझे ग्रुप की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे आप में काफी दिलचस्पी है। क्या आप में बिखरी हुई ग्रुप को एक करने की शक्ति है? मैं ये देखना चाहता हूं कि आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप उसमें सक्षम हैं? अधीरा ने मानव को घूरते हुए अपनी मुट्ठी एक साथ पटक दी। यह विशेष रूप से अप्रत्याशित परिणाम नहीं था, बल्कि कुछ हद तक इसका इरादा था। मानव अधीरा के कौशल के बारे में भी उत्सुक था। यह परिचय बहुत लंबा है। चलिए अभी से शुरू करते हैं। आप जादूगर की तरह बात नहीं करते हैं। उस आवाज के बाद अधीरा का शरीर गायब हो गया।
यहाँ तक कि मानव भी उसकी हरकत को नहीं पकड़ सका। ये स्वाभाविक था। एक जादूगर के लिए प्रथम श्रेणी के जादुई योद्धा की गतिविधियों का अनुसरण करने में असमर्थ होना सामान्य बात थी, जिन्होंने अपनी मार्शल आर्ट को अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंचाया। हालांकि उसकी हरकतों को देखने में असमर्थ होना और उन पर प्रतिक्रिया न कर पाना पूरी तरह से अलग बात थी। घने जंगल में वापस जाने के लिए मानव ने ब्लिंकिंग पावर का इस्तेमाल किया। वह अधीरा को आते हुए सुन सकता था। वह सोचता था कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत ही हिंसक जादूगर है। वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करता था, जैसे कि ये दिखाने के लिए कि उसका खुद को छिपाने का कोई इरादा नहीं था, जबकि वह अपने रास्ते में आने वाले पेड़ों से आसानी से बच सकता था। स्वाभाविक रूप से यह इतना शोर था कि ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल हिल रहा था, जिसने मानव को अधीरा के स्थान की पहचान करने की अनुमति दी। आइस स्पीयर, विंड स्टॉर्म। मानव ने एक ही समय में 2 मंत्र डाले। ये बर्फ और हवा के जादू का संयोजन था जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। दर्जनों आइस स्पीयर्स उसके सामने दिखाई दिए और भारी तूफानी हवाओं के साथ अधीरा की ओर बढ़ गए। अधीरा ने सूंघा। उसका शरीर, जिसे उसने अत्यधिक प्रशिक्षित किया था, शक्ति में ढके जाने पर एक अकल्पनीय रक्षा प्राप्त की। अधिकांश मंत्र उसकी त्वचा को खरोंच भी नहीं सकते थे, और ये तथ्य अकेले अधीरा के पूरे शरीर को घातक हथियार माना जाने के लिए पर्याप्त था। अधीरा ने अपनी मुट्ठी भींची और एक भयंकर मुस्कान के साथ अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर उसने उसके सामने आइस स्पीयर को तोड़ा। यह आइस स्पीयर, जो ड्रेक किंग की त्वचा को भेदने में भी सक्षम था, एक मानव की फिस्ट से एक हिमलम की तरह टूट गया था। जिस क्षण आइस स्पीयर नष्ट हो गया, अधीरा ने अपने अगले लक्ष्य पर टकटकी लगा ली। जैसे जैसे विनाश जारी रहा, उसकी गति बढ़ने लगी। दूसरा, तीसरा। खुरदरी दिखने वाली फिस्ट पावर तकनीक में एक प्राकृतिक और अजेय आभा थी। अधीरा की फिस्ट पावर से दर्जनों आइस स्पीयर्स बिखर गए। हवा का तूफान उसके हष्ट-पुष्ट शरीर को खरोंच भी नहीं सकता था। ये देखते ही मानव के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। इससे उन्हें पुराने दिन याद आ गए। यदि वह कबीर से युद्ध करता तो 10 में से 10 बार वह हार जाता। सबसे पहले एक जादूगर के लिए एक आमने सामने के टकराव में एक जादुई योद्धा का सामना करने की कोशिश करना पागलपन था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उससे पहले का आदमी कबीर नहीं था। जब से उसने उन 2 मंत्रों का उपयोग किया, तब से मानव ने अपने अगले मंत्र का जप शुरू कर दिया था। इस बार उसने जो जादू किया था वह ऐसा था जिसे अधीरा आसानी से संभाल नहीं पाएगा। मानव ने अपना जाप समाप्त किया। मानव ने ठंडी सफेद हवा छोड़नी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से एक चमकदार नीली रोशनी निकल रही है। फ्रॉस्ट ब्रीथ। हवा में एक मैजिक ड्रूप दिखाई दिया और अधीरा की अभिव्यक्ति आखिरकार बदल गई। वह सहज रूप से जानता था कि इस जादू को संभालना इतना आसान नहीं होगा। वह ये नहीं जानता था, लेकिन फ्रॉस्ट ब्रीथ वास्तव में एक 7 स्टार मंत्र था। मानव ने फ्रॉस्ट ब्रीथ छोड़नी शुरू कर दी, और जिस क्षण अधीरा ने इससे बचने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि कुछ उसके टखने को रोक रहा है। क्या? बर्फ का एक हाथ उसके पैर को पकड़े हुए था। यहाँ तक कि आमतौर पर आत्मविश्वास से भरे रहने वाला अधीरा भी उस क्षण थोड़ा चौंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। जादूगरों की तुलना में जादू योद्धा आमतौर पर मन के प्रति अधिक संवेदनशील थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जादूगर के पास उनके मैना रूम के कारण बड़ी मात्रा में और उनके मैना का अधिक नियंत्रण था। मैजिक वॉरियर्स ने सीधे अपने मन का उपयोग अपनी त्वचा और नसों के माध्यम से अपने पूरे शरीर में किया। यह एक कारण था कि मैजिक वॉरियर्स को जादूगर के साथ टकराव में बढ़त हासिल थी। पहली नज़र में वे बता सकते थे कि क्या उनके प्रतिद्वंद्वी का जादू उनके लिए खतरा पैदा करने के लिए काफी मजबूत था, या यदि वे इसे संभाल सकते थे। इसके अलावा एक जादूगर के लिए उनके खिलाफ चुपके से हमला करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था, क्योंकि वे जल्दी से मैना की गति का पता लगा लेते थे। उसने ये जादू इतनी चुपके से कैसे किया? जब तक उसने हिलने की कोशिश नहीं की, तब तक उसने अपने पैर पर जादू नहीं देखा। अधीरा ने अपना पैर हिलाया और बर्फ के हाथ को चकनाचूर कर दिया, लेकिन फ्रॉस्ट ब्रीथ से बचने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। अपनी जीभ पर क्लिक करते हुए अधीरा ने अपने चेहरे के सामने अपनी बाहों को पार किया और अपने मैना पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसके शरीर से लाल ऊर्जा बहने लगी। मानव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। रॉक शील्ड। यह एक ऐसी तकनीक थी जो उपयोगकर्ता के मन को ढाल की तरह उनके सामने केंद्रित करती थी, जिससे उनकी रक्षा थोड़े समय के लिए बढ़ जाती थी। रॉक शील्ड से अधीरा का शरीर चट्टान या ढाल से कम 10 गुना अधिक सख्त हो गया था। फ्रॉस्ट ब्रीथ ने अधीरा के सिर पर वार किया। यहां तक कि रॉक शील्ड भी फ्रॉस्ट ब्रीथ को पूरी तरह से रोक नहीं पाया। उसकी रीढ़ में दर्द हुआ और उसके दांत किटकिटाने लगे। सफेद पाला भी उसके शरीर पर फैलने लगा।
हालांकि उनकी आंखों में लड़ने का जज्बा जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि समय बीतने के साथ साथ यह और अधिक क्रूर होता प्रतीत हो रहा था। दरअसल उनकी आंखों में इतना भयंकर रूप था कि अगर कोई कमजोर इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति उनकी आंखों में देखेगा तो वे शायद तुरंत बेहोश हो जाएंगे। और जब ग्रुप गायब हो गया, अधीरा ने अपनी आंखें खोलीं। उसी समय उसके पूरे शरीर से भाप उठने लगी। अधीरा के शरीर पर जमी ठंड पल भर में पिघल गई, जिससे पानी झरने की तरह नीचे बहने लगा। पैर के अंगूठे में ताकत जमा कर उसने उसे जमीन पर पटका और उसी तरह धरती फट गई। पलक झपकते ही अधीरा मानव के पास पहुंच गया। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं जीत गया। अधीरा ने अपनी फिस्ट भींच ली। जब तक वह काफी करीब पहुंच सकता था, यह उसकी जीत होगी। जैसे ही उसकी फिस्ट मानव को छूने वाली थी, अधीरा की दृष्टि अचानक इधर उधर हो गई। धमाका! अधीरा एक क्षण के लिए आकाश की ओर खाली दृष्टि से देखता रहा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह पहले ही जमीन पर लेट गया। हालांकि उसे कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन अधीरा अपने सदमे से उबर नहीं पाया और चकित अभिव्यक्ति के साथ बुदबुदाया। वह तकनीक, बुल रश। आपने वॉरियर किंग्स फिस्ट भी सीखा। मानव ने उसके पास हाथ बढ़ाया। मैं देख रहा हूं कि आपके पास कुछ प्रश्न हैं। चलो बात शुरू करते हैं। मानव के हाथ को स्वीकार किए बिना अधीरा अपने दम पर उठ गया। थोड़ा शर्मिंदा होकर मानव ने अपना हाथ गिरा दिया। मानव और अधीरा के बीच रेस। अधीरा घायल नहीं हुआ था, लेकिन मौजूदा स्थिति उसके लिए काफी भ्रमित करने वाली थी। एक पल तड़पने के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैं इसके बारे में कितना भी सोचता हूं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। एक जादूगर बुल रश का उपयोग करना कैसे जानता है? पहले इससे कुछ पूछ लेता हूं। क्या तुम्हारा ज़ोंबी के समूह जो यहां दिखाई दिए थे, उनके देवताओं से तुम्हारा कुछ लेना देना है? अधीरा ने अपनी आंखें खोली और सिर खुजलाया। ये सही है। वे कैसे संबंधित हैं तुमसे? अधीरा ने हाथ जोड़कर सरल उत्तर दिया। मैं ये तो नहीं जानता। मानव ने उसे एक अजीब नजर से देखा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता। पहले स्थान पर, मैं केवल उस व्यक्ति के अनुरोध के कारण इन ज़ोंबी से छुटकारा पा रहा हूं। वो लड़का। हाँ। अधीरा ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और अपने सिर को हिलाने से पहले एक पल के लिए मानव का निरीक्षण किया। आप ग्रुप के अन्य लोगों की तरह नहीं हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप उससे मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं उत्सुक हूं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। किससे मिलना है? वह एक डेमिगॉड है। मानव की अभिव्यक्ति टूट गई। इन शब्दों के साथ ही मानव अपने चेहरे पर आए हैरान करने वाले भावों को रोक नहीं सका। तुमने अभी क्या कहा? मानव अपने विस्मय को छुपा नहीं सका। उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार उसे इतना आश्चर्य कब हुआ था। नहीं, ये निश्चित रूप से पहली बार था जब से आर्यन ने मानव के शरीर में प्रवेश किया था। अधीरा के शब्द कितने चौंकाने वाले थे। क्या मैंने कुछ गलत सुना है? नहीं, ये सही है। तुम एक विश्वासघाती हो। डेमिगॉड गद्दार है। वे अहंकारी प्राणी केवल अपने ही प्रति वफादार होते हैं। मानव इन्हें अच्छे से जाता था। डेमिगॉड के पास अंदरूनी कलह कराने की शक्ति होती है। मैंने इसके बारे में पहले कैसे नहीं सोचा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेमिगॉड कितना संघर्ष करते हैं, केवल एक देवता को मारने के लिए अभूतपूर्व संख्या में जादूगर घायल होंगे। इसके साथ ही हजारों या 10,000 डेमिगॉड का जन्म होगा। फिर अगर वह आपस में लड़े तो क्या होगा? यदि वे एक दूसरे के विरुद्ध अपनी तलवारें चलाते हैं और स्वयं को नष्ट कर लेते हैं, भले ही उनमें से केवल एक ने दूसरों को धोखा देने का फैसला किया हो। ये व्यर्थ का भ्रम था। देवताओं ने अपनी जाति को उतना ही महत्व दिया जितना उन्होंने स्वयं को दिया। मानव अभी भी देवताओं के चेहरे को याद कर सकता था, क्योंकि उसने अपने क्रोध को एक जलती हुई नजर से निकाल दिया था। आर्यन, जिसने अपने कई लोगों को मार डाला था, वह एक तुच्छ प्राणी था जिसे कई देवताओं ने मिलकर एक पल में टुकड़े टुकड़े कर दिया था। हालांकि आर्यन ने अपने आप को मरने भी नहीं दिया था। इसके बजाय उसने अपनी आत्मा को रसातल में कैद कर लिया था ताकि वह अनंत काल तक जीवित रहे। यही कारण था कि मानव ने देवताओं का तिरस्कार किया। देवताओं के पास केवल एक चीज थी, दैवीय पावर। उनका इतना अपरिपक्व व्यक्तित्व होना और हजारों हजारों साल जीने के बाद भी ऐसा भावनात्मक व्यवहार प्रदर्शित करना इस बात को साबित करता है। यही कारण था कि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि देवताओं के बीच कोई गद्दार है। डेमिगॉड ने खुद आपको बताया कि उसने उन्हें धोखा दिया। हाँ, तुम वास्तव में मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हो। अधीरा ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए मानव को देखा। मुझे पता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। आप डर रहे हैं कि मुझे देवता के झूठ ने धोखा दिया है। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी गहरी नजर है।
खासतौर पर फिसलन भरी जीभ वाले घिनौने कमीनों के साथ। अगर वह उस तरह का व्यक्ति होता तो मैं उसके साथ कभी भी संबंध नहीं बनाता। ये सभी धारणाएं अर्थहीन हैं। आधिरा ने अपनी फिस्ट की ओर देखा। अगर वह आदमी मुझे बहकाना की कोशिश कर रहा होता तो मैं पहले ही उसे मार चुका होता। तुम बस उससे मिलो, मुझे लगता है कि उनसे मिलना आपके लिए मददगार होगा। मानव ने कड़ी सहमति दी। इससे आधिरा मुस्कुराया, जिसने उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को शांत किया। मेरे पीछे आओ। आधिरा जल्द ही गहरे जंगल की ओर जाने लगा। ऐसा लगता था कि मानव के प्रति उनके मन में अब कोई विरोधी विचार नहीं थे। बहरहाल, आपका नाम क्या है? अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसने अपना परिचय भी नहीं दिया था। मानव, अच्छा समझा, मैं आधिरा हूं। मुझे पता है। कैसे? क्या आपने इसे ग्रुप में सुना? नहीं, मैं वहां था जब तुम भाड़े के सैनिकों को धमका रहे थे। तो तुम वहां थे? आधिरा ने अपना सिर खुजाया और मानव ने उससे कुछ ऐसा पूछा जिसके बारे में वह शुरुआत से ही उत्सुक था। यदि भाड़े के सैनिक पीछे नहीं हटते तो क्या आप वास्तव में उन सभी को मार देते? बिल्कुल नहीं, मैं केवल उनके हाथ पैर तोड़ देता। सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने ग्रुप के उन परेशान करने वाले कीड़ों को कभी नहीं मारा। ऐसा लग रहा था कि राजवीर भाग्य के कारण जीवित नहीं बचा था। आधिरा ने शायद उसे जाने दिया था। ये स्वाभाविक था। आधिरा इतना शक्तिशाली था कि मानव भी अपनी जीत की गारंटी नहीं दे सकता था। इसके अतिरिक्त वह सबसे कठिन प्रकार के शत्रुओं में से एक था। मजेदार बात यह थी कि आधिरा, जो मानव पर नजरें गड़ाए हुए था, बिल्कुल वही सोच रहा था। आधिरा ने उस संक्षिप्त लड़ाई को याद किया जो उनके बीच हुई थी। जिस तरह उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, उसे यकीन था कि इस आदमी ने भी नहीं किया था। वे दोनों एक दूसरे के बारे में अपने विचार छिपाते हुए अपने रास्ते पर चलते रहे। मानव ने कहा, तुमको गति को थोड़ा क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? एक कमजोर जादूगर के लिए उसका अनुसरण करना कठिन होगा। उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है। अगर मैं पीछे दौड़ना शुरू कर दूं तो मैं सिर्फ जादू का इस्तेमाल करूंगा। यदि तुम कहते हो तो ठीक है। आधिरा ने सिर हिलाया और तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया। एक बार फिर मानव को आधिरा ने अपनी विस्फोटक गति से चौंका दिया था। आधिरा, जो आगे बढ़ चुका था, ये देखने के लिए मुड़ा कि क्या मानव अभी भी उसके साथ चल रहा है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। हालांकि वह कोई जादुई योद्धा नहीं था, फिर भी इस तरह से नीचे देखे जाने से उसका गौरव आहत हो रहा था। मानव ने अपने दांत भींच लिए और आधिरा का पीछा करना जारी रखा। आसपास का परिदृश्य तेजी से बदल गया और लंबे समय से पहले मानव सांस के लिए हौंफ रहा था। भले ही वह अपने शरीर को जादू की मीनार में प्रशिक्षित कर रहा था, लेकिन वह बहुत कुछ नहीं कर पाया था। आधिरा के चेहरे पर एक सहज अभिव्यक्ति थी, जैसे कि वह आराम से टहल रहा हो। दूसरी ओर मानव हौंफने लगा, जबकि उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। लगभग 1 घंटे के बाद मानव ने फ्लाइट मैजिक का उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि यदि वह और अधिक भागेगा तो वह गिर जाएगा। बोलने से पहले आधिरा ने मानव पर एक नजर डाली। तुमने वॉरियर किंग्स फिस्ट के बारे में कुछ सीखा है? मानव, जो अभी तक सांस नहीं ले पाया था, ने हौंफते हुए जवाब दिया। आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपका उत्कृष्ट बुल रश एक संकेत था, लेकिन जब हम दौड़ रहे थे तो यह आपकी चाल थी जिसने मुझे विश्वास दिलाया। आपने अजीबोगरीब जादू दिखाया है, जो किंग कबीर की फिस्ट के केवल विदूषक स्टेप्स एक में हो सकता है। आप वास्तव में उत्सुक हैं? आधिरा ने उस पर एक जिज्ञासु नजर डाली। मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में उत्सुक हूं, लेकिन मैं इसे सहेज लूंगा जब तक आप विजेंद्र से नहीं मिलते। आधिरा ने उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना जारी रखा और रास्ते में उसने कई ज़ोंबी और अन्य राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इतने शक्तिशाली राक्षसों से लड़ने के बाद भी सबसे बड़े श्रेणी के भाड़े के सैनिक ठंडे शव बन गए होंगे। हालांकि आधिरा के लिए यह कोई चुनौती नहीं थी। आधिरा के किंग्स कबीर की फिस्ट और मानव के मंत्रों के खिलाफ, यहां तक कि सबसे मजबूत उच्च रैंकिंग ज़ोंबी भी एक पल से ज्यादा जीवित नहीं रह सके। वापस लड़ने का मौका दिए बिना उनका सफाया कर दिया गया। इसने मानव को एक अजीब मूड में डाल दिया, क्योंकि इसने उसे कबीर के साथ लड़ने की याद दिला दी। जब लड़ाई की बात आती है तो ये लड़का वास्तव में प्रतिभाशाली है। उद्धरण। वह कबीर जैसा ही था। इस वजह से वह सबसे कुशल तरीके से लड़ने में सक्षम था। मानव ने आधिरा की विस्फोटक शक्ति का उपयोग किया और आसानी से पीछे से उसका समर्थन किया। मानव के अनुभव के लिए धन्यवाद। उन दोनों के बीच समन्वय एक नदी में शामिल होने वाली एक छोटी सी धारा के रूप में परिपूर्ण था। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए आधिरा प्रशंसा के साथ मानव को देखे बिना नहीं रह सका। ये अद्भुत है। मैं वास्तव में इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन यह अकेले लड़ने की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक है।
एकदम बढ़िया। तुम सच में एक रहस्यमय जादूगर हो। उसने अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए मानव को जटिल आंखों से देखा।